और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा के इस महापर्व में, महायज्ञ में सभी अपनी अपनी तरफ से आहुति डाल रहे हैं और ये तीसरे चरण का चुनाव, आपको बता दें देश भर की 93 लोकसभा सीटों पर हो रहा मतदान। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह पहुंचे हैं और अमित शाह इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर अमित शाह इस वक्त पहुंचे और यहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए और बातचीत करते हुए, हालचाल जानते हुए, चूंकि आगे वोट डालने के लिए भी उन्हें जाना है और आगे प्रचार के लिए भी चौथे चरण के लिए उन्हें जाना है। इस वक्त अहमदाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीसरे चरण का जो चुनाव है, इस चुनाव की प्रक्रिया में वो हिस्सा ले रहे हैं, न सिर्फ एक उम्मीदवार के तौर पर बल्कि एक वोटर के तौर पर भी। और ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और चूंकि गुजरात की सभी सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। एक सीट जो सूरत की है, जिस पर कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हो चुकी है, निर्विरोध उन्हें चुन लिया गया है। तो ये गुजरात की कुछ सीटें जो कि आज महत्वपूर्ण, इन पर वोट डाला जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, शिवराज सिंह चौहान दिखा रहे हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं वोट कास्ट करने के लिए। अब चूंकि आज मामा के लिए भी बहुत ही खास दिन है, आज इनकी भी परीक्षा है क्योंकि विदिशा में भी आज वोटिंग हो रही है। और आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान जो बड़े चेहरे में शुमार हैं और पहुंचे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट करने के लिए। और ये देखिए, सीहोर से ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं जहां आज शिवराज सिंह चौहान वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं और साथ में उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं। और ये दिन बहुत ही खास है। और आप देखेंगे सुबह जब तस्वीरें आपको दिखाई गई थी, जब शिवराज सिंह चौहान अपने घर में पूजा करते हुए नजर आए थे और जब वे बाहर निकल रहे थे तो उनको तिलक लगाया गया। और अब सीहोर से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां पर अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। और ये देखिए उनकी धर्म पत्नी जो कि वोट कास्ट करती हुई नजर आ रही हैं। और दिन बहुत ही खास है। कुछ देर पहले आपने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में वोट करने पहुंचे थे और इस तरीके से दिग्गजों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे ये समझना होगा कि एक वोट कितना महत्वपूर्ण है। तमाम बिजी स्केड्यूल शिवराज सिंह चौहान के भी हैं। इस पूरे उसको लेकर क्या कहेंगे, ये जो चरण है तीसरे चरण को लेकर? तीसरे चरण में लोगों का उत्साह है और आज मौसम भी साथ दे रहा है। ईश्वर की भी कृपा है कि तपती धूप ऐसे कल तक थी और आज बढ़िया मौसम है, तो लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे, ये पूरी उम्मीद है। और मैं तो निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। ये देश हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है और लोकतंत्र में इतना बड़ा जो हमें अधिकार मिला है उसका सदुपयोग हमको करना चाहिए और ये हमारा एक मानव कर्तव्य है। 7 सीटों में कितनी सीटों को लेकर आप सोच रहे हैं कि आपके? पूरी 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ में आएगी जी। सर, क्या होता है कि जब ज्यादा सीटें होती है तो एक चैलेंज भी होता है, जो कि पिछले समय बीजेपी के पास ज्यादा, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो भी आपको लगता है ऐसा नहीं है? कारण क्या है 11 सीटों को सोचने का, आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मोदी जी का नाम है और जन जन में भाव है। अभी देखिएगा, एक भ्रष्ट सरकार को यहाँ उखाड़ फेंकने में यहाँ की जनता ने सफलता हासिल की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी पूरी उम्मीद पर खरे उतरते हुए मात्र 2.5-3 महीने में माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो कर दिखाया वो लोगों के सामने है। राजेंद्र साहू को लेकर क्या सोचेंगे? मैदान में आपके सामने है राजेंद्र साहू है ना, मैं हूँ, भाजपा है और कांग्रेस है। हाँ। सब लोग देश प्रेम के लिए सोच रहे हैं, सब राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल सीट है, भूपेश बघेल का भी ये क्षेत्र है। फिर वही नाम, वो नाम लेना बंद करिए अब। उस नाम से एलर्जी है? एलर्जी नहीं है तो क्या, हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी बात करिए ना। भूपेश बघेल कौन है? वो नांदगांव बात करिए जाके, कोई असर नहीं दिख रहा है। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर ओवरऑल आप कह रहे हैं कि 11 जो सीटें हैं, और इसलिए हर भाई बहन, बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। अब बुधनी छोड़कर आप मतलब मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाने वाले हैं, तो देश में ही मध्य प्रदेश है। पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। जो मतदान के उससे क्या लग रहा है इस बार माहौल? लोकतंत्र के प्रति विश्वास, निष्ठा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति भक्ति का भाव। भाई साहब, विधानसभा चुनाव आप 1 लाख से ऊपर जीते हो, लोकसभा में कितना का टारगेट है? अब मैं कोई टारगेट वारगेट नहीं, मैं तो जनता का प्रेम प्राप्त कर रहा हूँ, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, बाकी जनता तय करेगी। ठीक है। सर, आपने अभी
लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्राण है। और सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अपना वोट जरूर डालें, मतदान जरूर करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे कि पूरे इंडिया के काफ़ी पार्ट में जो वोटिंग हो रही है एंड इंक्लूडिंग विदिशा एंड बीइंग अ यंगेस्ट वोटर, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? मैं बस सबसे करना चाहूँगा, अपने मताधिकार का उपयोग करें। आप सबको भारत का संविधान ये हक देता है कि आप अपनी विचारधारा की, आप अपने सोच की सरकार आने वाले 5 साल का चुनाव करें। अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। समय निकालकर वोट डालने अवश्य जाएं। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे शिवराज सिंह चौहान, कार्तिकेय चौहान सभी अपने वोट डालने के बाद प्रतिक्रिया जो दे रहे थे, ये लोगों को प्रेरित करने के लिए, ताकि लोग इस संदेश से कुछ सीख लें। जो अभी तक वोट डालने के लिए नहीं जा पाए हैं या नहीं जा रहे हैं, वे ज़रूर जाएं। वो उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब शिवराज सिंह चौहान वहाँ वोट डालने के लिए गए थे, उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ किया, कुछ वहाँ पर तस्वीरें, वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते चलेंगे। और ये तस्वीरें निश्चित रूप से उन वोटर्स को प्रेरित करती हैं जो प्रभावित हैं अपने नेता से, उनके काम से। अगर उन्हें ये प्रेरणा देते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जाएंगे। और यहाँ पर आरती उतारते हुए और शिवराज सिंह चौहान चूँकि घर से पूजा करके देवी की निकले थे, और चूँकि यहाँ सनातन धर्म में नदियों का, पेड़ पौधों का, धरती का, आकाश का, अग्नि का, सभी का एक जो महत्व है उसका सम्मान पूरा उन्हें दिया जाता है। और उसके लिए याचना उनसे की जाती है कि आपका जो आशीर्वाद है, आपकी जो कृपा है, आपका जो सत्व है, वो सत्व जीवन में हमेशा बना रहे, और इस सत्व के साथ जो कर्तव्य परायणता है वो भी साथ साथ बनी रहे। ये महत्वपूर्ण हो जाता है उस वक्त भी जब आप किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं। और वोट डालने से बड़ा काम आज के समय में लोकतंत्र के लिए संभव है और कुछ हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वे अहमदाबाद अपने वोट डालने के लिए गए हुए थे, और अहमदाबाद की उस सीट पर जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, और वहां लोग काफी संख्या में चूंकि आ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका प्रेम है, और वहां मौजूद लोग लगातार अपने नेता से मिलना चाह रहे थे, उस शख्स से जो उनके बीच से निकला है और प्रधानमंत्री पद तक वे पहुंचे हैं। और साथ साथ और भी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग मतदान केंद्रों से। ये जैत गांव का एक आदर्श मतदान केंद्र है जहां पर शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना चौहान अपने दोनों बेटों के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे, पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे थे। और साथ ही इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर मिल रही है, जहां पर गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की है। वोटिंग को लोकतंत्र का पर्व बताते हुए उन्होंने कहा है कि मजबूत देश और सशक्त समाज के लिए लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। लगातार अपील की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े चेहरों में शुमार हैं और आज इनके लिए भी परीक्षा का दिन है, क्योंकि आज गुना में वोटिंग हो रही है और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगातार लोगों से मिलते आ रहे हैं और उस दौरान की कुछ खास तस्वीरें भी अब आपको दिखाई जा रही हैं। आज लोकतंत्र का महापर्व है। भारत के विकास, भारत की प्रगति सुनिश्चित करना एक एक नागरिक का केवल कर्तव्य नहीं होता, लेकिन धर्म होता है। मैं अपने सभी परिजनों से, भाई बहनों से केवल गुना में नहीं, लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में और समूचे देश में निवेदन करूंगा कि पूर्ण रूप से संविधान में दिया हुआ यह अधिकार, इसका पूर्ण उपयोग करें। यहाँ 10% हो गया, यहाँ 5% हो गया। और अभी सुन रहे थे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। एक जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। अहमदाबाद में इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं, और इस बार वो भी चूंकि गांधीनगर लोकसभा सीट से एक बार फिर मैदान में हैं, और साथ ही चौथे चरण के चुनाव प्रचार की भी जिम्मेदारी उन पर है। तो बड़े और महत्वपूर्ण पद पर होने के बाद जो बड़ी जिम्मेदारी आती है, बड़ी शक्ति के साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी इस लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति डालना न सिर्फ एक जिम्मेदारी है, बल्कि उस महायज्ञ में आहुति डालने के लिए लोगों को प्रेरित करना भी एक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन निश्चित रूप से हर उस शख्स को करना है, चाहे वो किसी बड़े पद पर हो या फिर वो अपने आजीविका के लिए
कोई काम करता हो, परिवार चलाने के लिए जो भी काम करते हैं, आजीविका के लिए जो भी काम करते हैं, ये सभी एक निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति में आपको लेकर जाते हैं जहां से कि आपको देश के लोकतंत्र को न सिर्फ मजबूत करना बल्कि उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है, जिससे कि लोग न सिर्फ प्रेरित हों बल्कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करें। और इस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए आपको पोलिंग बूथ तक जाना होगा। अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद से, जहां पर अमित शाह, हालांकि अभी कुछ नाश्ता करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और कुछ देर पहले जब आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, चूंकि वोट कास्ट करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले थे और ये अपने वोट डालने अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं। और कुछ ही देर में वो खूबसूरत तस्वीर भी आपको दिखाई जाएगी जब वे वोट कास्ट करेंगे। और चूंकि वक्त निर्धारित है, तमाम जो शेड्यूल हैं वो तय हो चुके हैं। और थोड़ी देर पहले ही आपको हमने दिखाया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट कास्ट करने पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने वोट करने के दौरान पूरी जो प्रक्रिया होती है, विधिवत प्रोसीजर पूरा किया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने सभी को प्रेरित किया, स्याही लगी उंगली दिखाकर उन्होंने ये सभी को प्रेरित किया और अपील भी की है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें। लगातार अहमदाबाद चूंकि बहुत ही खास सीट है और तमाम जो बड़े चेहरे यहाँ से बिलोंग करते हैं वो आज वहां पर जुटे हुए हैं, जिनमें दो बड़े नाम शुमार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और ये देखिए कुछ और भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब चूंकि ये तस्वीरें बार बार आपको इसलिए दिखाई जा रही हैं ताकि आप भी इससे प्रेरित हो। मनेंद्रगढ़ में स्कूटी से मतदान करने पहुंचे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, गृह ग्राम रतनपुर में उन्होंने मतदान किया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ ही उनकी धर्मपत्नी ने भी मतदान किया है। ऐतिहासिक मतों से जीत का वे दावा करते हुए नजर आए हैं और स्कूटी से श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। ऐतिहासिक मतों से जीत का उन्होंने दावा किया है और ऐसी ही अनोखी अलग तस्वीरें आपको लगातार न्यूज़ 18 दिखाने का दावा करता है। मनेंद्रगढ़ में स्कूटी से मतदान करने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे। पहले तो उन्होंने मतदान किया, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी ने भी मतदान किया और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए श्याम बिहारी जायसवाल ने लोगों से मतदान की अपील की है, साथ ही ऐतिहासिक मतों से जीत का दावा भी किया। बिहारी जायसवाल अपने गृह ग्राम जो रतनपुर में इस वक्त जो आप देख सकते हैं स्कूटी से मतदान करने यहाँ पहुंचे और साथ में उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है स्कूटी में। कैसे देख रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व में आज अपने परिवार साथ स्कूटी में आए हैं? देखिए, देश के भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए और देश को एक कुशल नेतृत्व देने के लिए ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोग जिस प्रकार से भी बाइक से हो या पैदल हो या 4 व्हीलर से हो, मतदान जरूर करें, 100% मतदान करें। क्योंकि ये मेरा गृह ग्राम है और मैं सामान्यतः ऐसे ही स्कूटी या बाइक से ही चलता हूँ और ये मेरी हॉबी में है। ये आज कोई नया इस प्रकार का नहीं है और अपनों के बीच में इस प्रकार से आना अच्छा लगता है। देख सकते हैं हमारे साथ श्याम बिहारी जायसवाल की धर्मपत्नी भी मौजूद है। कैसे देखते हैं लोकतंत्र के महापर्व को? आप भी मतदान करने आए हैं यहाँ? जी, मतदान करने आए हैं हम। इस बार तो महिलाओं से ही इतनी खुशी मिल रही है कि हमको 1000 महीने मिल रहा है। हमको दे रही हैं सरकार 1000 महीने, 12000 महीने का है उनका साल का। तो कितनी अच्छी खुशी हो रही है, महिलाओं के अंदर कितनी उत्सव है कि हम वोटिंग करने जा रहे हैं। देख सकते हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं जो कि मतदान करने यहाँ पहुँचे हैं, स्कूटी से पहुँचे। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है यही मतदान जो है दल केंद्र है, यहाँ पे ये रतनपुर है और यह इनका गृह ग्राम है और यहाँ 5वीं तक की जो शिक्षा है यहीं से ग्रहण किए थे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और यहीं पे मतदान करने यहाँ पहुँचे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, उनकी धर्मपत्नी भी जो है यहाँ साथ में पहुँची। सुजीत शाह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सूरजपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। सलका में ईवीएम मशीन की खराबी की जानकारी मिल रही है। मतदान केंद्र संख्या 125 पर ये ईवीएम की खराबी की मिल रही है जानकारी। ईवीएम मशीन बदली जा रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिससे कि मतदाता वोट करते हैं, अभी उन्हें कुछ समय इंतजार करना होगा क्योंकि वोटिंग मशीन को बदला जा रहा है। मतदान केंद्र संख्या 125 का हम जिक्र कर रहे हैं और यहां पर
125 मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन की खराबी की जानकारी मिल रही है, जिसे कि अभी बदला जा रहा है। सूरजपुर के सलका में ये मतदान केंद्र संख्या 125 पर कुछ तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से ईवीएम को बदलना होगा और ये ईवीएम बदली जा रही है, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। कुछ समय इसमें जरूर लग सकता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बदलने के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से आगे जारी रहेगी। सूरजपुर से मिल रही जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त, चूंकि देश भर के लगभग 93 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। चूंकि एक सीट में निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं उम्मीदवार, ऐसे में 93 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें सूरजपुर के सलका सीट पर ईवीएम की खराबी की जानकारी मिल रही है। और सीधे रुक करेंगे सागर से, पंकज जुड़ गए हैं और साथ ही ममता भी जुड़ी हुई हैं। तो पहले तो सागर रुक करते हैं। पंकज, क्या तस्वीरें सागर से देखने को मिल रही हैं? कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या खास तस्वीरें आपके पास? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त सागर के एमएलबी स्कूल में हूं। ये जो स्कूल है वो शहर के बीचों बीच स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर महापौर संगीता तिवारी जो है अपना वोट डालकर गई हैं और सुबह से ही लोगों का जो है लगातार आना हुआ, यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं। चूंकि गर्मी का माहौल है और सुबह से ही आज जो है प्रचंड गर्मी सागर में लगभग 35 से 36 डिग्री सुबह से ही टेम्परेचर यहाँ पर लगातार बना हुआ है। लोग आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई फ्लो में लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी लोगों का आना लगातार बना हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले काफी बुजुर्गों ने भी यहाँ पर मतदान किया है। पूरे इस मतदान केंद्र की बात करें तो तमाम जो है इस क्षेत्र में वीआईपी रहते हैं। यहाँ मुकेश तिवारी फिल्म स्टार हैं, वो भी रहते हैं, महापौर रहते ही हैं, पूर्व सांसद का घर भी यहीं पर है। सब लोग जो है सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करके जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद बनी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चारों तरफ जो है लोग आ रहे हैं और हमारे साथ एक बुजुर्ग मतदाता भी हैं अभी, जो भी वोट डालकर आई हैं। हम उनसे बात करते हैं। जी, आपने मतदान कर दिया है? हाँ जी, मतदान कर दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्नेह प्रभा है और मैं महिला फोटोग्राफर हूँ। अच्छा, महिला फोटोग्राफर है। आप थोड़ा सा निशान बताएंगे मतदान जो आपने किया है, हमारे कैमरे पर दिखाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। आप किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? क्या चाहती हैं आप अपने सांसद से? बस मैं यही चाहती हूँ मेरा देश उन्नति पे रहे और जो गरीबों का जो है जो हो रहा है, गरीबों के उद्धार के लिए सिर्फ मेन उद्देश्य है कि जो गरीबी माने गरीब व्यक्ति जो है ना, उनके लिए हर चीज की सुविधा मिले। तो जो महंगाई बढ़ रही है इस पे थोड़ा हमारे मोदी जी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम लोग तो सक्षम हैं तो हम लोग तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति हैं उनको देख के थोड़ा दुख होता है कि हमारे लिए वो। जी भाई साहब, मत डाल दिया आपने? बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? सौरभ जैन। क्या किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला है? यही कि अपने सागर शहर में उन्नति हो, जो चल रहा है साफ सफाई का बहुत अच्छा चल रहा है जी, और अपना प्रगति भी कर रहा है जी जी। बस इसी। अम्मा वोट डाल दो। हाँ, डाल दो वोट। डाल दिया। उंगली दिखा दो तो कैमरा पे, उंगली दिखाओ ना, जवाली जय वाली, ऐसे 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 ही। क्या नाम है आपको? मैना भाई। कैसा लग रहा वोट डालकर? बिल्कुल। और क्योंकि ये बुजुर्ग मतदाता निश्चित रूप से उन युवाओं को प्रेरित करते हैं जो अब इस जिम्मेदारी के लिए आगे नियुक्त किए गए हैं। हम चलेंगे ममता के पास। ममता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, कई जगह से वहां पर ईवीएम की खराबी की भी जानकारी मिल रही है, उन्हें भी दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, एक बड़ी चुनौती रहेगी चुनाव आयोग के लिए भी, वहां पर जो अधिकारी नियुक्त किए गए उनके लिए भी, लेकिन इंतजार करना ज्यादा बड़ी चुनौती रहती है मतदाताओं के लिए। बिल्कुल, देखिए ये मतदान केंद्र है और यहाँ पर विजय बघेल आने वाले हैं, जो बीजेपी के सांसद भी हैं और मौजूदा प्रत्याशी भी हैं। आप ये देखिए कि ये जो मतदान केंद्र है काफी खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया है और कई सबसे बड़ी बात ये कि वोटर्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन वोटर्स को जागरूक करने के लिए यहाँ पर समाज सेवी भी खड़े हैं। शीला वाघमारे यहाँ पर मौजूद है जो समाज सेवी है। लेकिन एक चीज और है कि शीला वाघमारे लोगों को वोट करने के लिए अपील कर ही रही है, लेकिन एक और बात हम उनको दिखाना चाहेंगे। इनकी हाइट जो है वो 5 फीट 3 इंच की है और उतने ही लंबे बाल है, तो वो बाल भी जो है ना वो एक अट्रैक्शन का केंद्र यहाँ पर बने हुए हैं। और लोग आते जाते जब वो वोट अपील करती है तो ये भी पूछते हैं कि इतने लंबे बाल जो है वो कैसे किए जा सकते हैं, जब आज के समय में ज्यादातर लोग जो है वो हेयर फॉल की समस्या से गुजर रहे हैं। लेकिन उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर खड़ी हैं, खुद से आई हुई हैं? जी हाँ, मैं खुद से आई हूँ। मैं समाज सेविका हूँ, शीला वाघमारे, और वैसे भी मैं महिला कॉलेज में भी पीटीए प्रेसिडेंट हूँ और श्री राम जन्मोत्सव समिति में भी मैं प्रेसिडेंट हूँ अभी हूँ। आप यहाँ पर लोगों को वोट के लिए कहती हैं, हमने देखा कि आपके बाल भी जो है वो। जी हाँ, बाल मेरे ओरिजिनल है, सभी पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल सामने करेंगे क्या आप छोटी? नहीं, ऐसे ही ठीक लगेगा आपको। तो आपसे लोग पूछते भी हैं यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पे पूछते क्या डाइट लेते हो करके, तो मैं तो ऐसे कुछ डाइट नहीं लेती हूँ।
और मेरे नेचुरली बाल है। वोट के लिए भी आप अपील कर जी हाँ, मैं वोट के लिए भी अपील करती हूँ कि विजय भैया को वोट दीजिए। और वोट के अपील के लिए यहाँ पर वो खड़ी हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए एक बुजुर्ग जो है, भैया 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 इधर लेके आइए, भैया भैया ये देखिए आप किस तरह से बुजुर्ग हैं और उनको वो लेकर आए हुए यहाँ पर वोट करने के लिए। अम्मा कितने साल के हैं आप? कितने साल के? 88 ईयर की है जी। कितने साल की? 87, 88 होगा। 88 साल की है। आप वोट डालने के लिए आई हैं। आप देखिए, आप एक बार ये दिखा दीजिए जो वोट डाला आपने। यहाँ आपको क्या क्या तकलीफ है? ऐसे शरीर से चल नहीं पाती आप, फिर भी वोट डालने आई हैं। तो आप ये सोचिए कि मोदी सरकार, ये सोचिए कि ये यहाँ पर वोट डालने के लिए आई है। 88 साल की उम्र है, लेकिन उसके बाद भी अगर लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है, उसको लेकर उत्साह इनका कहीं कम नहीं हुआ है। और उनके जो पोते होंगे मेरे ख्याल से, वो वोट डालने के लेकर आए हैं। आप इनको लेकर आए हैं? हाँ जी, मैं इनको लेकर आया हूँ क्योंकि वोट डालना हमारा अधिकार है, क्योंकि यही एक हमारे पास एक पावर होती है कि हम कौन सी सरकार को चुन सके। तो इसलिए सभी को वोट देना चाहिए और आज के दिन सबको अपने घर से निकल के थोड़ा सा टाइम। अच्छा, ये किस तरह से एक्साइटेड थी मतलब सुबह आने के लिए? ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। ये ऐसा एक भी चुनाव नहीं हुआ है आज तक का कि जिसमें इन्होंने वोट नहीं डाला है। हर बार जितने बार भी हुआ है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा का हो, उन्होंने हमेशा वोट डाला ही है। सुबह से आप कितने बजे उठ गई थी वोट डालने आना है करके? 4:30 बजे। 4:30 बजे से ब्रश करके नहा धो के तैयार हो गई। ओके, खुशी लगता है वोट डालने में। तो हर बार आप वोट डालने के लिए आती हैं? आती हूँ। अच्छा, जो लोग वोट डालने के लिए घर से नहीं निकलते उनको क्या कहेंगे आप? उनको क्या कहूँगी मैं, आलस छोड़िए, वोट डालने आइए। जल्दी चलो, जल्दी जाए और टाइम हो। बिल्कुल बिल्कुल ममता, और वाकई में देखकर ये खुशी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है कि सुबह 4:30 बजे ये बुजुर्ग महिला उठ गई थी, क्योंकि आज इन्हें वोट कास्ट करना था और ये बिल्कुल नहा धो के तैयार हो के आई हुई हैं। हालांकि घुटनों में थोड़ी तकलीफ है और यही कारण है कि व्हीलचेयर में आई हुई हैं। पोते इनके लेकर आए, ये भी उत्साह बहुत ही खास देखने को मिलता है। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हरदा से प्रवीण भी जुड़ गए हैं और उसके पहले ये कुछ अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा दें। ये 6 तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करते हुए नजर आए हैं और दूसरी तरफ इन्होंने रानी बूथ पर मतदान करने के बाद सभी को प्रेरित करते हुए नजर आए हैं। दिखा रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है और अपनी उंगली पर लगी स्याही को दिखाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑटोग्राफ देते हुए भी इस दौरान नजर आए थे, चूंकि कुछ बच्चे थे जो उनका स्केच बनाकर लेकर गए थे और उस पर उन्होंने ऑटोग्राफ दिया बहुत ही खुशी के साथ। तो ये अब कुछ जो पिछले चुनाव के दौरान जो कुछ समीकरण थे वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ अलग अलग तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। साल 2014 की तस्वीरें आपके सामने हैं, 2017 और इसके बाद आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में भी उन्होंने वोट कास्ट किया। 2022 में भी जब विधानसभा चुनाव गुजरात का हो रहा था उस दौरान वो वोट कास्ट करने पहुंचे थे। और आज की बहुत ही सुंदर तस्वीरें साल 2024 में जब लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। ये अलग अलग तस्वीरें अलग साल की है और जहां पर आप 2014 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक की तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। और बिलासपुर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के अरुण साव वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और एक स्कूल में जो ये पोलिंग बूथ बनाया गया है कतार में लगकर कतारबद्ध होकर परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे थे और इस लोकसभा चुनाव के बतौर वोटर जो जिम्मेदारी उनकी है वो अपनी निभाने के लिए पहुंचे थे। बतौर उप मुख्यमंत्री जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन तो वो कर ही रहे हैं अरुण साहब, जो कि पार्टी के नेता भी हैं, उसके लिए भी काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, देश का नागरिक, प्रदेश का नागरिक होने के नाते और यहाँ से वोटर होने के नाते भी वोट डालना आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार भी। तो ये एकमात्र ऐसा काम है जो आपके कर्तव्य और अधिकार दोनों ही में आता है। और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी वहां पर वोट डालने के लिए पहुंची थी और उसके बाद वोट डालने के बाद वो निकली हैं और अब ये तस्वीरें देखिए, अरुण साहब वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। प्रवीण तंवर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण, किस बूथ पर आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या है तस्वीरें, क्या चल रही है, मतदान की प्रक्रिया कैसी चल रही है इस वक्त?
आज ये हरदा जिले में मतदाताओं में गजब का उत्साह है। यहाँ पर 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पे बड़ी बड़ी लाइनें यहाँ पर लग गई हैं। महिला मतदाताओं में खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी हम यहाँ पर हरदा में जो नगर पालिका में जो आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया वहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मतदाता खड़े हैं जो काफी यहाँ पर वोट डालने आए हैं। मैं आपकी कुछ महिला मतदाताओं से बात कराना चाहता हूँ। दीदी, आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम नीतू अग्रवाल है और हमें वोट डाल के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे ही हमारी सरकार बनेगी और हमें सही मतदाता चुनना चाहिए। आंटी जी, आप कहाँ से हैं? हम भी हरदा से हैं। वोट किया अभी आपने? क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सबको डालना चाहिए। आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी, पहली बार वोट डाल रहे हैं आप? नहीं, सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम डाल रहे हैं। अच्छा, क्या सोच है, क्या कहना चाहती हैं आप युवाओं से? यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वोट डालने ज़रूर आइए और इस चांस को मिस मत कीजिए, क्योंकि इससे आप अपना मतलब फ्यूचर लीडर चूज़ कर सकते हैं। तो ये थे यहाँ पर हरदा के कुछ मतदाता जिनका ये कहना है कि वोट जरूर डालना चाहिए। वोट जो है सबका अधिकार है और यहाँ पर जो है मतदान जो है लगातार जारी है। मतदाता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से। देखिए, आप मतदाता यहाँ पर जा रहे हैं, आ रहे हैं और ये जो है हरदा जिले का आदर्श मतदान केंद्र है। लगभग 16 आदर्श मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए, जहाँ पर सभी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है मतदाताओं के लिए जिला प्रशासन ने की है। लगभग 517 मतदान केंद्रों पर हरदा जिले में वोटिंग चल रही है। हरदा जिला जो है बैतूल लोकसभा क्षेत्र में शामिल और यहाँ पर हरदा। जी बिल्कुल प्रवीण, और ये बहुत ही सुंदर तस्वीरें। और आप देखिए कि वोट करना आपके फ्यूचर को भी डिसाइड करता है, इसलिए वोट जरूर करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहाँ पर रुकना होगा। लगातार महासंग्राम 2024 के रण की अलग अलग तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।